जी, क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है, आप अस्पताल में आए हैं? आँखों की दिक्कत है? मेरे पास 250-300 पर डे का वो था मरीजों का, अब 500, 600, 650 तक जा रहा है। ये आई फ्लू फैल किस कारण रहा है और किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं इसमें? मुझे लग रहा है कि सीजनल है, एक तो बारिश का मौसम है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, वो इतना ओवर क्राउडिंग है और थोड़ा ये जो अभी कावड़ वगैरह हुई उसके बाद एकदम से लगा कि फैल गया ज़्यादा, तो ये क्या मतलब बुखार वगैरह भी है, एसोसिएटेड है, बुखार भी है। और कि, किस उम्र के लोगों को खासकर विशेषकर हो ये रहा है? वो एज का कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो सबको फैल रहा है, पूरा पूरा फैमिली को फैल रहा है। अच्छा, इस मुख्य कारण आपने बता दिया, बचाव का क्या मुख्य कारण है इसका? बचाव का तो वही है कि सफाई का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें कि और सबके जो पर्सनल वो है वो अपने अपने टॉवल वगैरह अलग रखें। आँखों में जलन हो रही है, लाल हो रही है आँखें में ज़्यादा। कब से ये दिक्कत है? 2-3 दिन से ज़्यादा है। क्या हो गया आपको? मेरी आईज़ में पहले तो रेड हो गई थी, जी, फिर रेड होने के बाद वो सूज गई थी। जी। तो मैं अपने लाके मेडिसिन वगैरह जाके नई दवाई, बट मुझे आराम नहीं लगा, तो सबने कि सरकारी हॉस्पिटल जाओ, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई। आँखों में दिक्कत आ रही है, किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? खुजली है, लाल हो गई, सूज गई है। कब? बेटी का भी यही हाल है। अच्छा, तो अस्पताल में इलाज सही हो रहा है? हाँ। आई फ्लू, जिसको हम सामान्य भाषा में आँखों का आना कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में या हमारी चिकित्सा की भाषा में इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। यूजुअली ये बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से होता है। कुछ केसेस में ये एलर्जिक कारणों से भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन यूजुअली 6 से 7 दिन में सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। बस इस दौरान जो आँखों को जो समस्याएं आती हैं, हमें उसका निदान करना होता है। जो मुख्य सिम्टम हमारे जो आई फ्लू में आते हैं वो है लाल आंखें होना है, आँखों से अत्यधिक पानी निकलना है, आंखें चिपचिपी होना है, खुजली चलना है। इसके अलावा फ्लू के जैसे सिम्टम रनिंग नोज़ है, इचिंग है, इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स यूजुअली बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं, यानी आई फ्लू एक बहुत ही हाईली कंटेंजियस प्रॉब्लम है, यानी एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैलती है। इसके लिए हमें जो सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है उनमें से कुछ हैं, जैसे हम बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद में अपने जो हाथ हैं उनको बार बार धोएं, संभव हो सके तो साबुन से, अन्यथा हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। घर में रहने के दौरान अगर किसी घर के सदस्य को आई फ्लू हो जाता है तो हमें उसको आंखें बार बार वॉश करनी चाहिए अच्छे से साफ पानी से। और जो ओवर द काउंटर्स कुछ मेडिसिन आती हैं, जैसे आर्टिफिशियल टीयरिंग ड्रॉप्स हैं, इसके अलावा एंटीबायोटिक हैं, हम उनका इस्तेमाल करके कुछ दिनों में कंप्लीट सही हो सकते हैं। हाँ, बैक्टीरियल कॉज की वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसमें हमें लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का यूज़ करना पड़ सकता है। अगर आपको फ्लू सिम्टम्स लंबे टाइम तक रहें तो हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेने की ज़रूरत होती है। आई फ्लू से रिलेटेड कुछ भ्रांतियाँ भी समाज में प्रचलित हैं, जैसे एक दूसरे को देखने से क्या आई फ्लू हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। देखने का फ्लू से कोई लेना देना नहीं है। यूजुअली जो डायरेक्ट कांटेक्ट है हाथों के माध्यम से, ये सबसे ज़्यादा फैलता है। तो हाथ मिलाने से, उसके बाद में अपनी आँखों को स्पर्श करने से ये सबसे ज़्यादा फैलता है। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि काला चश्मा या चश्मा लगाना इसमें आवश्यक होता है या नहीं। तो इसमें यह है कि जो पेशेंट है वो अगर अपनी आँखों को कवर रखता है तो वो स्वयं भी अपने हाथों से आँखों को कम स्पर्श करता है, तो इसकी फैलने की संभावना ज़्यादा कम हो जाती है। और साथ में उसकी जो आँखें हैं उसमें भी जो कंजक्टिवाइटिस के कारण ग्लेयर या जो डिस्कम्फर्ट है वो भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तो घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। फ्लू सामान्य सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी सावधानियां रखें और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
तो स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ये आई फ्लू हर साल सीजन में फैलता है, बरसात के मौसम में। मुख्य कारण का वायरस है, वायरस से फैलता है। हिंदुस्तान में 200 से 250 मरीज डेली आ रहे हैं। उसके लक्षण हैं आँख में दर्द होना, फॉरेन बॉडी सेंसिंग, जैसे कि कोई चीज़ चली गई है, बालू रेत ककड़ाहट, आँख लाल होना, पानी आना और दर्द होना। इससे बचाव 2-3 हिदायत दी जा रही है। जैसे जिसको बीमारी है उसको आइसोलेट कर दें, गर्म पानी से आँख धोएं और आई ड्रॉप डालें, दूसरे संपर्क में नहाएं, तौलिया रुमाल अलग रखें। छोटे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा फैलता है, तो अगर बच्चों को होगा तो इसको बच्चों को स्कूल में भेजें, आइसोलेट रखें। अगर मास में ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर सबको फैलेगा। अच्छा, ये जो ये छूत की बीमारी भी कही जाती है कि किस प्रकार से, कि मतलब जैसे कोविड का था, क्या ये ऐसा ही असर है? तो कंडीशन ये छूत की बीमारी है, दूरी बना कर रखें। अगर भीड़ में रहेंगे तो ज़्यादा फैलेगा। अच्छा, किस प्रकार की व्यवस्था अस्पताल में की गई है? अस्पताल में 2 आई सर्जन हमारे, 2 ऑप्थो असिस्टेंट हैं, भरपूर मात्रा दवाइयाँ हैं, एप्लीकैप है, आई ड्रॉप है और जो संबंधित दवाइयाँ हैं, पेन किलर, एंटीबायोटिक सारी मिलेंगी।